मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप जरूर मुझसे कुछ बातें करेंगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। आप मेरा अभिप्राय जानना चाहेंगे या फिर कल आपके जीवन में जो जो भी शुभ घटनाएं घटी आप उसके लिए मुझे धन्यवाद अवश्य करेंगे। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्यों से निपटने में रत थे। मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। जब आप तैयार होकर घर से निकल पड़े तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहर कर आप मुझे नमस्कार व हेलो तो जरूर करेंगे, किंतु मैंने देखा कि आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझसे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आप उठे और फोन उठाकर अपने किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद अपने मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद अवश्य आएगी और आप मुझसे जरूर कुछ बात करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे जो आपके पास मुझसे बात तक करने को समय नहीं है, और मैं धैर्यतापूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा तथा इंतजार करता रहा कि कब आप समय निकाल कर मुझसे बात करेंगे। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे लगा था कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल है, परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नजर पड़ते ही आपने उसे अपने पास बुलाया और साथ खाने के लिए कहा। आपने मुझे ये एक बार भी याद नहीं किया, और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझे याद करेंगे। जब कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुंचे तो तब मैंने ये आशा रखी थी कि अब तो आप अवश्य मुझसे बातें करेंगे, परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको टीवी इतना पसंद क्यों है। प्रतिदिन आप टीवी देखने में अपना बहुत समय व्यय करते हैं। मैं सब्रपूर्वक आपका इंतजार करता रहा और आशा भरी निगाहों से आपको टीवी देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए, गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे, परंतु आपने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि सोने से पहले तो आप अवश्य ही मुझे याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण बात करेंगे, परंतु अपने परिवारजनों को शुभ रात्रि कहते हुए आप बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही क्षणों में आप निद्राधीन हो गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि मैं सदा आपके आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूँ कि मैं हर रोज आपकी आराधना, आपके दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हैं और मैं फिर एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आश में कि आप आज तो मेरे लिए जरूर कुछ समय निकालेंगे। आपका मित्र, खुदा दोस्त।